हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क एंड मेडिटेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ साइकिक अटैक सीरीज़ 2। मैंने अपनी पिछले ऑडियो में आपसे शेयर किया था कि साइकिक अटैक्स हमें स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू होते रहते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन जर्नी में आगे पहुँच जाते हैं, तो भी साइकिक अटैक्स होते हैं। अगर आपको उससे कोरिलेट करना है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वाली ऑडियो देखिए, आपको और क्लैरिटी होगी। लेकिन आज मैं इस ऑडियो पे थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहती हूँ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहे हों। आई डोंट नो मेरे इस खुद के एक्सपीरियंस से कितने लोग सहमत होंगे या रिलेट कर पाएंगे, बट ये शायद आप इसके अगेंस्ट में बोलें, फॉर में बोलें, बट ये ऑडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जितने भी मेरे इस चैनल पे दोस्त हैं, उनमें से अगर कोई भी ऐसा गो थ्रू कर रहा है और ये ऑडियो उसकी मदद कर सके उसके स्पिरिचुअल जर्नी और प्रैक्टिसेस में, तो आई फील माई सेल्फ ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव हेयर इन दिस चैनल। जब हम मेडिटेशन में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं या हमारी साधनाएं काम करने लग जाती हैं, इनफैक्ट जब आप कुंडलिनी असेंशन की जर्नी में स्टार्टिंग में भी आते हो, तो आप क्लियर सेंटिनेंट, क्लियरवॉयंट बनते हैं, आप अच्छे से फील कर पाते हैं, आप अच्छे से देख पाते हो, तो आपको शैडोज़ दिखती हैं। ये कई बार डरावनी भी होती है लेकिन कई बार एक्सेप्टिंग भी होती है। बेसिकली ये आपके डर से खेलती है। अगर आप डर गए तो आप हार गए, और अगर आप नहीं डरे तो आप जीत गए। नथिंग मोर देन दैट। अब आगे चलते हैं। जब आप मेडिटेशन में और गहरे उतरने लग जाते हो, और क्योंकि ये एंटिटीज़ हैं, ये देखती हैं कि भाई 0 वोल्ट के बल्ब में एक तो ज़्यादा चमक रहा है। अब ज़्यादा चमक रहा है, चमक रही है, वो नहीं चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली असेंड हो सकें, तो ये हर्डल्स डालते हैं। तो हर्डल्स कैसे डालेंगे? ये बाय क्रिएटिंग फेयर इन यू। तो मैंने खुद के अपनी ज़िंदगी में, अपने इस प्रैक्टिस में, इतने सालों में, आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग इट, बट जस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ यू ऑल। हर कोई शेयर भी नहीं करता। जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, या आप जब सोने बैठोगे, या फिर जब आप अपने उस टाइम पे होंगे जब आप मेंस्ट्रुएटिंग हैं, तो ये चीज़ें भारी होती हैं आप पे। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये देखा है कि जैसे मैं सोने लगती थी तो मेरे कान में मेरे को कोई मेरे नाम से पुकारता था, और जब मैं मेंस्ट्रुएटिंग में थी तब और धमकियाँ भी आती थी कि मार दूंगा या एंड ऑल दैट। और ये बहुत हॉरिफाइंग होता है। इनिशियली आपको समझ में नहीं आता आपके साथ ये हुआ क्या है। आपको कोशिश करते हैं, अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको अटैक करें, नहीं है तो एक कोशिश होती है, वो नाकामयाब होता है। फिर ये धीरे धीरे ये देखते हैं कि अब ये इससे भी नहीं डर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे आपका, क्योंकि वो सारी इमोशनल हेल्थ को सेंस कर लेते हैं, उनको सब पता होता है, तो वो ऐसे इमोशंस जो आप हील नहीं कर पाए, जिससे आप स्टिल ट्रॉमेटिक हैं, वो आपके माइंड में प्ले करेंगे। तो आपको वो इमोशंस याद आने लगेंगे जिनसे आप हील हो चुके हो या आप स्ट्रक थे, ताकि आपकी वाइब्रेशन क्या हो, कहाँ आप एक्सेप्टेंस और जॉय पीस में है, और कहाँ आपकी वाइब्रेशन वहाँ से एकदम डाउन आ जाती है, फेयर की वाइब्रेशन में आ जाती है, कई बार उससे भी नीचे आ जाती है। तो बेसिकली आपके माइंड्स और आपकी इमोशनल हेल्थ से प्ले करते हैं, आपके फेयर से प्ले करते हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब ये चीज़ जिनके साथ हो रही है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, वो क्या करें, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। आप डेली मेडिटेशन करने से पहले अपने आप का अपना ऑरा लॉक कीजिए। सेकंड, आप अपने आप को, जैसे क्लिनजिंग होती है धूप अगरबत्ती से, नमक से, अपना ऑरा क्लीन कीजिए। थर्डली, अगर आप रेकी हीलिंग जानते हैं तो आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं। फोर्थली, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है लड़का लड़की नहीं पढ़ सकते। अपने तकिया के नीचे हनुमान चालीसा रखें, चाकू रखें। अगर आप वैष्णव हैं तो आप तुलसी माला धारण कीजिए। तुलसी माला बहुत पवित्र होती है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। एंड द सिक्स्थ थिंग इज, अपनी प्रैक्टिसेस कभी मत रोकिए। इनका मेन इंटेंशन ये होता है कि आप जहाँ हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डर के मारे छोड़ दें और आगे असेंड ना हो सके। तो आप उनकी उस इच्छा को पूरा कर रहे हो, तो वो असेंड मत होने, वो इच्छा को इस तरह से पूरा मत होने दीजिए। स्टेप इन योर पावर। एंड सेवन थिंग इज़ कि आप जो भी मैं आपको इस चैनल में बोलती हूँ, मंत्र जाप कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं आप मंत्र जाप कीजिए। जप में, मंत्र में इतनी ताकत है कि वो कोई भी नेगेटिविटी चीज़ आप पे आक्रमण नहीं कर सकती, आपको अपने कैप्टिव नहीं बना सकती।
ठीक है, इट टेक्स टाइम टू रियलाइज़ और इट टेक्स अ लॉट ऑफ इनर वर्क टू रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट मी। जो ये इमोशनल ट्रॉमेटाइज मैं फील कर रही हूँ, मेरी वाइब्रेशन नीचे चली गई है, समवन इज़ प्लेइंग विद योर इमोशंस। आप अगर रणवीर अहलूवालिया का पॉडकास्ट सुनते हैं तो उसमें एक पूजा जी करके आई हैं, मेरे को उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, शी इज़ अ पैरानॉमिक इन्वेस्टर। तो उन्होंने भी ये बात का जिक्र किया है जब मैं इस जर्नी में थी और मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि दिस इज़ नॉट मी, समवन इज़ प्लेइंग। तो मैंने नोटिस किया, उन्होंने भी यही बोला कि वो कहीं ऐसे गए, वहाँ की एंटिटीज़ ने पिकअप कर लिए उनके वो वुंड्स, वो उनको वो प्ले करने लग गई, रात को उन पर अटैक करने लगे थ्रू ड्रीम या उनके कान में विस्पर करके। आप गो थ्रू कीजिए, ये कोई झूठ नहीं है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बेस्ड है। और ना ही मैं ये ऑडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों को डर क्रिएट करवाना है। मैं ये ऑडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों में अवेयरनेस आए, आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इन इश्यूज़ के कारण बंद ना करें। और हाँ, अब मैं अपने जितना जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, जो मैं अपना इनर वर्क और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इनिशियली मैंने भी बिना गुरु की ही की है, जैसे जैसे मैंने यूट्यूब में देखा या बुक्स में देखा या जैसे जैसे मेरे को अंदर से प्रेरणा मिली। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेडिटेशन गलत हो रही है, क्योंकि जब कुंडलिनी असेंड होती है, कई बार ऊपर जाते वक्त आपको कुछ गलत सिम्टम्स भी आ जाते हैं, आप साइकोटिक होने लग जाते हो, ठीक है। और बहुत माइल्ड डिफरेंस होता है साइकोटिक में और नॉर्मल में, क्योंकि ऑब्वियसली एसेंशियल जर्नी में आप इतना कुछ फील करते हो कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बोलोगे तो वो तो वैसे ही आपको पागल समझेंगे। तो ये जर्नी आपकी है, खुद से है, खुद की हीलिंग की है। तो रैदर देन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से अच्छा, अगर कीजिए तो किसी के गुरु के अंडर कीजिए। और अगर कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ आप यूट्यूब से सुन रहे हो किसी को, तो प्लीज़ आप मंत्र चैंटिंग ज़्यादा कीजिए। उससे आपका कोई साइकोटिक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। और कुंडलिनी असेंशन इतना इजीली होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे बैड कर्मास क्लियर होंगे और आपको असेंशन अचीव होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।